हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मन लगा कर पढ़ाई करेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th का जो प्रश्नावली 14.2 है। क्या प्रश्नावली 14.2 है, उसका पहला प्रश्न को देखेंगे। उसका किस प्रश्न को देखेंगे, पहला प्रश्न को देखेंगे। कहता है कि माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। तो देखिए, माध्य और बहुलक ज्ञात करने के लिए दिया और प्रश्न करा है कि आयु वर्षों में है और रोगियों की संख्या। आयु वर्षों में 5 से 15 वर्ष, 15 से 25 वर्ष है, और 35 से 45 वर्ष है, 45 से 55 वर्ष है, और 55 से 65 वर्ष है। 5 से 15 वर्ष में रोगियों की संख्या 6 है, 15 से 25 वर्ष में रोगियों की संख्या 11 है, 25 से 35 वर्ष में रोगियों की संख्या 21 है, 35 से 45 वर्ष में रोगियों की संख्या कितना है, 23 है, 45 से 55 में रोगियों की संख्या कितना है, 14 है, 55 से 65 में रोगियों की संख्या कितना है, 5। तो कहा कि माध्य और बहुलक ज्ञात करें। तो माध्य और बहुलक ज्ञात करने के लिए पहले हम लोगों को निकालना पड़ता है वर्ग चिन्ह यानी कि क्या, x1। तो x1 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए वर्ग चिन्ह निकाल लेंगे पहले। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए x1 निकालेंगे। x1 किस तरह से निकलता है, तो x1 निकलता है, देखिए x1 निकलता है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह को क्या कहते हैं, x1 कहते हैं। तो x1 कब निकलता है, x1 निकलता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2। क्या इसका सूत्र है वर्ग चिन्ह निकालने के लिए, तो उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2। इसको अब साइड करते हैं। देखिए, तो पहला के उच्च सीमा कितना है, 15, और निम्न सीमा 5। तो 15 और 5 कितना हो जाएगा, 20। 15 प्लस 5/2 कितना हो जाएगा, तो 20/5 बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 10। पहला का वर्ग चिन्ह कितना हो जाएगा, 10। दूसरा देखिए, दूसरा का कितना है, 15 है निम्न सीमा, 25 है उच्च सीमा। तो 25 और 15 कितना होगा, 40 और बटा 2। तो इसका कितना हो जाएगा, 20। तो 20 है। फिर देखिए, इसका वायु वर्ष कितना है, 25 से 35 है। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 60। तो 60 को 2 से भाग देंगे तो 30। इसी तरह से इसको, तो 35 और 45 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 80। 80 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 40। वर्ग चिन्ह इसका कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। फिर कहता है कि 45 और 55 है, तो इसका वर्ग चिन्ह निकालेंगे तो कितना आएगा, इसका हो जाएगा 100। तो 100 का वर्ग चिन्ह कितना हो जाता है, 50। अब 55 से 65 कितना हो जाएगा, 165 से 55 हो जाएगा 120। तो इसका वर्ग चिन्ह 2 से भाग वर्ग चिन्ह निकालेंगे उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2 करके, तो कितना आ जाएगा, 60 आएगा। तो ये मेरा क्या निकल गया, ये मेरा 100 निकल गया। 100 निकालने की विधि क्या है, तो 100 निकालने की विधि यही है कि वर्ग चिन्ह बराबर उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2। ये वर्ग चिन्ह निकालने। अब जब वर्ग चिन्ह 100 निकालनी है तो हमको क्या चाहिए, सिग्मा f1 इंटू x1 चाहिए, यानी कि बारंबारता। ये बारंबारता f1 है, तो f1 और x1 का गुणनफल चाहिए। तो f1 और x1 का गुणनफल कीजिए। तो 6 को 10 से गुना करेंगे तो 10 छक 60। 20 को 11 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 220। 21 को 30 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 630। 23 को 40 से करेंगे तो कितना आएगा, 920। 14 को 50 से करेंगे तो 14 25 70 700। 5 को 60 से करेंगे तो 300। ये हम लोग निकाल लिए वर्ग चिन्ह x1 और फिर f1 x1। अब हम लोग देखेंगे सिग्मा f1 x1 निकालेंगे। तो जब सिग्मा f1 x1 निकलेगा, यानी कि f1 x1 का जोड़, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2830 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2830। और अब देखिए माध्य बराबर, अब इसको निकालेंगे सिग्मा f1 जोड़ेंगे कि सिग्मा f1 बराबर कितना आता है, तो सिग्मा यानी कि बारंबारता का जोड़। सिग्मा का अर्थ क्या होता है, तो सिग्मा का अर्थ होता है जोड़। तो इसको जोड़ेंगे तो जोड़िए, 6 1 7 1 8 8 3 11 4 15 5 20 की 0 हासिल 2 1 3 3 2 5 1 6 6 व 2 8। तो सिग्मा f1 कितना आया, 80 आया। सिग्मा f1 आ गया कितना, 80। अब देखिए माध्य बराबर सूत्र क्या होता है, बताइए आप लोग। तो जो माध्य बराबर सूत्र होता है वो क्या होता है, सिग्मा f1 इंटू x1 बट्टा सिग्मा f1। यही ना होता है कि सिग्मा f1 x1, यानी कि f1 x1 के जोड़ के f1 x1 के पहले गुना करेंगे, ये f1 x1 निकला। और उसके बाद क्या किया, सिग्मा f1 x1 अब बटा सिग्मा f1 से भाग देंगे। सिग्मा f1 के जोड़ से क्या देंगे, भाग देंगे। तो सिग्मा f1 x1 बटा कितना निकाले हैं, तो 2830। अब बटा सिग्मा f1 कितना है, तो सिग्मा f1 आया 80। अब इसको भाग देंगे, तो इसको भाग देंगे तो देखिए भाग देने के लिए क्या करेंगे कि 0 से 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना। अब देखिए तो सिग्मा f1 कितना है, 28 3। अब बटा कितना बचा, 8 बचा। अब इसको भाग दीजिएगा तो आंसर कितना आएगा, इसको भाग दे के देखिए। इसको भाग करेंगे 283 को 8 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 35.375। देखिए यहाँ पर हम भाग किए हैं, तो यहाँ पर भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3 बार में लगेगा 8 3 24। इस तरह से भाग किए तो कितना बार में कटा है, 35.375। 35.375। अब मेरा माध्य निकल गया ना। तो अब क्या निकालेंगे, देखिए मेरा माध्य निकल गया। तो अब क्या निकालेंगे, बहुलक। तो बहुलक निकालने का सूत्र क्या होता है, बहुलक निकालने का सूत्र होता है L प्लस। अब देखिए बहुलक बराबर क्या होता है, L प्लस
F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक, अब देखिए किसको क्या कहेंगे वो देखिए, तो देखिए L को क्या कहेंगे, तो L को कहेंगे बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। पहले देखिए बहुलक यानी कि बारंबारता कौन होगा, तो इनमें कौन सबसे ज्यादा बहरहाल है, तो सबसे ज्यादा बहरहाल है 23, तो 23 क्या हो जाएगा, बारंबारता हो जाएगा F1, ये क्या हो जाएगा F1 हो जाएगा। अब देखिए L का रहा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो बहुलक कौन है, बहुलक 23 न है, तो 23 की निम्न सीमा कौन है, तो 35 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 35 L हो जाएगा। अब देखिए F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता कौन है 23 है। अब देखिए F0 बहुलक वर्ग से पहले वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग कितना है 23 है, तो बहुलक वर्ग से पहले वर्ग की बारंबारता तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा F0। आगे देखिए F2 किसको कहेंगे, तो बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की बारंबारता। तो देखिए F2 बहुलक वर्ग ये है, बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की बारंबारता कौन होगा 14, यानी कि क्या हो जाएगा F2 हो जाएगा। आगे H क्या कहेंगे, तो H को कहेंगे वर्ग अंतराल की माप यानी कि अंतर, तो बहुलक वर्ग कौन है 23 है, तो इसके अंतर कौन होगा L। अब आगे देखिए, अब जो जैसे दिया उसको बैठाएंगे, तो देखिए क्या होता है सूत्र, बराबर सूत्र क्या होता है, तो बहुलक बराबर सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2। आगे जो है हम यहाँ पर सिद्ध करेंगे, तो देखिए सिद्ध करते हैं। L क्या है, तो L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो कितना है 35 है, इसको 35 लिखेंगे, प्लस के प्लस F2 F4 के देखिए आगे देखिए क्या है, अब F1 है ना, तो F1 क्या है, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता 23 माइनस F0 तो बहुलक वर्ग से पहले, तो ये कितना है 21, यहाँ 21 देंगे बटा 2 के 2 F1 है, तो F1 कितना है 23 है, माइनस F0 कितना है, तो F0 है 21 माइनस F2 कितना है 14, अब गुण H कितना हो जाएगा, तो H हो जाएगा कौची माफ हो जाएगा, तो कितना 10 हो जाएगा। आगे देखिए आगे जो अब गुना भाग करना है करिए, 35 23 में से 21 2 23 दूना 46 माइनस 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 प्लस जुटेगा तो कितना हो जाएगा 4 1 5 और 2 1 3 35 हो जाएगा ये, गुण 10। ठीक, आगे देखिए 35 के 35 हम लोग क्या करेंगे छोड़ देंगे, 2 के 2 46 में से 35 घटेगा कितना आएगा 11 आएगा, गुण 10, ये प्लस है यहाँ पर प्लस कीजिएगा 35 के 35 प्लस। अब देखिए 2 को 10 से गुना करेंगे तो 20 बटा 11। अब देखिए 11 क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, तो 11 एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 35 में 11 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 385 प्लस 20, 385 और 20 को जोड़ेंगे तो 405 आएगा, जोड़िए 5 8 10 की 0 3 1 4। अब 11 भाग दीजिए, तो इसको भाग देंगे तो देखिए भाग देके देखते हैं 405 में 11 से 11 तो या 33 जीरो में से नहीं घटेगा, 10 में पैसा लेंगे तो 10 में से 3 घटेगा 7 3 0 अब 5 उतारेंगे 11 6 66 7 बार में ज़्यादा हो जाएगा 15 से 6 घटेगा 9 ये 6 बचा 6 से 0 अब 10 मान लो उतार के 0 तो 9 6 15। अब कितना 11 से तो 11 88 कितना बार में 11 88 8 बार में लगेगा। अब देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 ये 0 फिर यहाँ 0 क्या बार में लगा एक बार में 11 फिर कितना उतरेगा 9 0 फिर आगे 0 उतारेंगे तो 11 88 यानी कि कितना आया, तो जो आया देखिए 36.818। तो माध बहुलक कितना आया 36.188। देखिए जो माध निकाले हम लोग तो माध कितना आया 35.375 और बहुलक निकालें तो कितना आया हम लोगों को, तो 36.818 कितना 36.818। तो देखिए पूरा एक बार से फिर समझ लीजिए, दिया था आयु वर्षों में रोगियों की संख्या, इससे हम वर्ग चिन्ह निकालें। वर्ग चिन्ह निकालने का सूत्र क्या है, वर्ग चिन्ह निकालने का सूत्र यही था कि वर्ग चिन्ह बराबर उस सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2, इसे करके वर्ग चिन्ह निकाले। फिर F1 X1 निकालने यानी कि F1 गुना X1, F1 है X1 है गुना है तो 10 60 इस तरह से। फिर यहाँ निकालें सिग्मा F1 X1, फिर निकालें सिग्मा F1 माध्य बराबर सिग्मा F1 X1 होता है, फिर सिग्मा F1 यहाँ से निकालें तो माध्य बराबर इतना निकला, माध्य बराबर कितना इतना है। आप देखिए बहुलक बराबर निकालें तो L प्लस F1 इंटू F2, तो देखिए किधर गया, देखिए बहुलक बराबर फिर निकालें तो L प्लस F1 माइनस F0 2 F1 माइनस F0। अब किसको क्या कहते हैं यहाँ पर ही सब लिखा हुआ है और इसी के आधार पर क्या यहाँ बनाए थे, इसी के आधार पर यहाँ सब रख के बनाए हैं। तो यही क्या है आज का वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि सब लोगों को मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने में और कोशिश करते हैं कि आप लोगों के लिए कुछ अच्छा ही समझाएं। ये पक्का कि प्रश्न 5 नंबर में आप लोगों को परीक्षा में देखने को जरूर मिलेगा, माध्य और बहुलक।